टूनी चिड़िया जब जंगल के पास से गुजर रही थी तब उसकी नज़र एक सूखे पेड़ पे पड़ता है। वो वहाँ देखती है कि घोंसला है। वो वहाँ जाकर देखती है तो वह चील का घोंसला रहता है। तब वो कहती है कि ये जालिम चील तो बहुत पहले से ही आके रह रही है हमारे जंगल में। मैं जल्दी से जाके अपने दोस्तों से बोलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और जल्दी से अपने पक्षी दोस्तों के पास पहुँच जाती है और अपने दोस्तों से बताती है कि वो बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली चील है। अब तो हमें डर है कि वो हमें खा ही जाएगी। तभी कौवा बोलता है, चिड़िया, हम तो तुम सबसे बड़ा हूँ और मैं तो उस चील से मुकाबला भी कर सकता हूँ, तो मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ। ऐसा बोलकर कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टूनी चिड़िया कहती है कि दोस्तों, अगर हम इकट्ठे रहे तो हम लोग मिलकर चील की मुकाबला करेंगे तो चील जल्दी ही हमारी जंगल छोड़कर भाग जाएगी। तभी तोता बोलता है, चिड़िया, हमें चील से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा रंग तो हरा है और पत्तों में अच्छे से छिप जाता है। मैं तो कभी कभी पत्तों में ऐसे छिप जाता हूँ कि खुद को भी नज़र नहीं आती हूँ। फिर वो चील मुझे कैसे ढूंढ पाएगी। मैं तो जा रही हूँ। और मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद चिड़िया कबूतर के ओर देखती है। तभी कबूतर बोलता है, जब वो मिलकर मुकाबला नहीं करना चाहता है तो मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी तेज़ी से उड़ सकता हूँ कि बादलों से भी ऊपर, तब वो मुझे कैसे पकड़ पाएंगे। इतना कहकर कबूतर भी वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने आप से बोलती है कि ये पक्षी क्यों नहीं समझते हैं कि मिलकर रहने में ही हमारी भलाई है। फिर दूसरे ही दिन वो चील जंगल की तरफ जाती है। वो ऊंची उड़ान लेकर बादलों से भी ऊपर चली जाती है और फिर वहाँ से जंगल का जायजा लेती है। उससे नीचे बैठी गोरी कौवी नजर आती है। तभी बड़ी चील बहुत ही तेजी के साथ नीचे आती है और गोरी कौवी को वहाँ से उठा के ले जाती है। फिर गोरी कौवी बोलती है, मुझे छोड़ दो, मेरा रंग तो काला है। फिर चील बोलती है, तो रंग काला है तो क्या हुआ, तुम्हारा मांस तो काला नहीं होगा ना। उसके बाद चील कौवी को मार के खा जाती है। तभी कबूतर वहाँ से उड़ता हुआ वो सब देख लेता है। वह तेजी से जंगल की तरफ जाता है और सबसे पहले उसे बोलता है कि गोरी को उस चील ने खा ली। टूनी चिड़िया ने सच ही कही थी कि हम सबको एक साथ होकर ताकत से उसका मुकाबला करना होगा। उसके बाद कौवा रोने लगता है और बोलता है, क्या वो मेरी पत्नी को खा गया। गोरी, तुम क्यों उस दिशा में गई। अगर मुझे पता होता तो मैं आके बचा लेता तुम्हें। फिर चिड़िया बोलती है, यही तो मैं कहा था कि वो एक एक करके सबको खा लेगी। तो तोता बोलता है, सब अपना अपना ज्ञान लगाओ कि हम कैसे उसे मार सकते हैं। टूनी चिड़िया बोलती है, मेरे पास एक उपाय है कौवे, अगर आप इंसानों के यहाँ से मिठाई ले आओ तो हम उस चील को मार सकते हैं। कौवे बोलता है, मगर कैसे। टूनी चिड़िया बोलती है, पहले आप जाके मिठाई ले आओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगी। कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी बोलती है, मिट्ठू,
तोता आप बुलबुल के पास जाओ, उसे फूल की अच्छे से पहचान है, उससे जहरीले फूलों का रस लेके आओ। मैं अभी जाता हूँ टूनी चिड़िया, हमें पता चल गया है कि जिंदा रहना है तो उस चील का हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। फिर मिट्टू तोता बुलबुल के तरफ चला जाता है। कालू कौवा इंसानों के बस्ती में पहुंच जाता है और एक हलवाई के यहाँ से मिठाई चुरा के उड़ जाता है और वो वहाँ से जंगल की ओर भागता है। फिर मिट्टू तोता बोलता है, बुलबुल बुलबुल फटाफट मुझे जहरीले फूल का रस दे दो। टूनी चिड़िया ने बड़े चील को मारने का कोई उपाय सोचा है। फिर बुलबुल, ये काला रस बहुत ही जहरीले है, आप इससे लेकर जाओ। मिट्टू तोता फिर वहाँ से उड़ता है। फिर चिड़िया उस मिठाई में जहरीले फूलों का रस डाल देती है। अब मैं जा रही हूँ चील के पास, आप सब छिप के देखते रहना, ऐसा ना हो कि वो चील मुझे ही खा जाए। तब तोता बोलता है, अगर वह चील तुम्हें पकड़ लिया तो हम सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया वो मिठाई लेके चील के पास चली जाती है। चील सो रही थी, मौका अच्छा था। चिड़िया धीरे से मिठाई चील के घोंसले में रख कर चली जाती है। वो वहाँ से अपने दोस्तों के पास चली जाती है। फिर चिड़िया बोलती है, चील सोई हुई थी, मैं मिठाई उसके घोंसले में रखकर चली आई हूँ, वो जरूर मिठाई खाएगी। थोड़ी ही देर चील उठ जाती है और बोलती है, ये मिठाई कहाँ से आई, और फिर इधर उधर देखने लगती है। उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता है। फिर कौवा बोलता है, खा ले जालिम चील, जल्दी से खा ले, तुम भी मेरी पत्नी के तरह तड़प के मर जा। चील, शायद कोई मुझे डर के मारे तोहफा दे गया है। और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो मिठाई खाने लगती है। थोड़ी ही देर में सारी मिठाई खा जाती है और गिरकर मर जाती है। उसके बाद सारे पक्षी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो सब बहुत ही खुश थे। वो सब मिलजुल कर उस जालिम चील को अंजाम तक पहुँचा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहने से किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।